हेलो एवरीवन। तो अभी हम खड़े हैं दिल्ली की एयरपोर्ट पे IGI टर्मिनल 3 पे और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा दिल्ली से लेके समरकंद तक का सफ़र डिटेल में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जाने में कोई भी परेशानी ना हो, उन्हें पहले से ही पता हो क्या करना है क्या नहीं। तो आइए चलते हैं। आप जैसे ही गेट से इंटर करोगे बाहर सभी किसी को बाय बोल के, चाहे आप जिस भी गेट नंबर से इंटर कर रहे हो, उसके ठीक सामने आप देखोगे एक डिस्प्ले लगे होंगे मॉनिटर, जिस पे फ़्लाइट नंबर, कहाँ जाने वाली है और एक रो नंबर दिया होगा। रो नंबर किस चीज़ का होता है, क्योंकि कहीं भी हम अब्रॉड जाते हैं जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लगेज ड्रॉप करने का। जो हम लगेज लेके आए होते हैं घर से, उन्हें ड्रॉप करने का। तो आप यहाँ देखो कि JNK रो है, L रो है, सीरीज़ वाइड लाइन से सारे रो हैं। तो आपको इस बोर्ड पे ये चेक कर लेना है कि आपकी जो फ़्लाइट नंबर है उसके बगल में किस रो पे आपके अपनी लगेज को ड्रॉप करना है। मुझे अपना लगेज ड्रॉप करना है L पे, क्योंकि वहाँ पे एयर अरेबिया की फ़्लाइट की लगेज ड्रॉप हो रही है। तो मैं चलता हूँ जहाँ मुझे लगेज ड्रॉप करना है। आप अपना चेक कर लेंगे, जिस भी गेट से इंटर करेंगे ठीक सामने वहाँ पे दिया होगा। आप फ़्लाइट नंबर देख लेंगे, कहाँ जाने वाली है और किस रो में आपको लगेज ड्रॉप करना है। ये फर्स्ट स्टेप है अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो। फर्स्ट जो होता है ना, काम अंदर जाने के बाद बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ जाना है क्या करना है। तो आपको अपने टिकट से मैच करके पढ़ लेना है और उस रो पे लगेज ड्रॉप करना है। यह है फर्स्ट स्टेप। आप देख सकते हो वीडियो में, यहाँ सीधे लाइन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेज ड्रॉप काउंटर है। आप जिस भी गेट से इंटर करोगे उसके ठीक सामने LCD होगा। आप वहाँ पे फ़्लाइट नंबर चेक करके जिस रो में आपको लगेज ड्रॉप करना है वहाँ चले जाओगे। वहाँ आपके फ़्लाइट का नाम लिखा होगा बोर्ड पे, और जहाँ आप लगेज ड्रॉप करोगे ना वहीं पे आपको अपना बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी प्रिंट नहीं किया है तो। अभी मैंने अपना लगेज ड्रॉप किया काउंटर पर, वहीं पर मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप है, इसके ठीक सामने आप देखोगे लिखा है इंटरनेशनल डिपार्चर, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान। यहाँ पे अब आगे देखोगे, दिख भी रहा है वीडियो में कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे होता है हमारा इमिग्रेशन। यह है सेकेंड स्टेप, और समझ लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। आपके पासपोर्ट पे जब भी आप इस देश से बाहर जाते हो तो एक स्टैंप लगता है, और जब वापस आते हो तो एक स्टैंप लगता है, इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं। जिस भी कंट्री में आप इंटर करोगे तब एक स्टैंप लगता है, इंटर के टाइम एंड एग्ज़िट के टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। जो भी सच है वो बता दीजिए कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉलेज में जा रहे हैं, BBS करने जा रहे हैं, दैट्स ऑल। वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप कर देंगे, और एक बार इमिग्रेशन स्टैंप लग गया तो समझ लीजिए कि हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मैं अपना इमिग्रेशन करवा लेता हूँ। टिल देन यू एंजॉय द सिनेमैटिक्स। इमिग्रेशन होने के बाद आता है सिक्योरिटी चेक पॉइंट, जहाँ पे आपकी हैंड बैगेज चेक की जाती है। लगेज तो हमारा जमा हो गया, उसे हम फ़्लाइट की ड्यूरेशन जब होता है उसमें तो हम छू नहीं सकते हैं, बट जो बैग हमारे हाथ में है उसे तो हम टच कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी रखे हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही होता है, हमारा जो हैंड बैगेज होता है वो चेक होता है। वहाँ पे आप जाओगे, आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है आपके पास। मैं वहाँ पास जाके शूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल एरिया है और वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। मैंने आपको हल्का सा स्टार्टिंग में शो कर दिया है। वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर सब कुछ बैग से निकाल कर रखना है। जो बैग आप अपने पीठ पे या हाथ पे लेके जाते हो ना, हैंड बैगेज, तो सब कुछ निकाल कर रख देना है। बेल्ट, लेदर की बेल्ट है, वॉलेट, सब कुछ रख देना है। और वो एक्सरे स्कैनर के थ्रू UV रेज जो होते हैं वहाँ से वो क्रॉस करेगा, एक बार उस साइड निकलेगा। तब तक आपका फुल बॉडी जब जाओगे आगे तो स्कैनर से आपकी भी चेकिंग की जाएगी, कुछ है तो नहीं, कुछ हिडन तो नहीं है, कहीं कोई चाकू वाकू तो नहीं रख लिया, कोई लाइटर तो नहीं रख लिया, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। एक बार वो हो गया, फिर आप फ्री हो, और आप जैसे ही वहाँ से निकलोगे आपका सारा काम ख़त्म हो गया और आप बढ़ोगे बोर्डिंग गेट की तरफ। तो देखो ये है, और जैसे ही बढ़ोगे आता है ड्यूटी फ्री जोन, दिल्ली ड्यूटी फ्री जोन। ये है ड्यूटी फ्री जोन। क्या होता है ड्यूटी फ्री जोन, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ड्यूटी फ्री जोन उस एरिया को बोलते हैं, आप वहाँ से आप जो कुछ भी परचेज करोगे उस पर ना इंपोर्ट ड्यूटी होते हैं, ना टैक्सेस लगे होते हैं, ना वैट लगता है। मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सस्ता होता है। वो ड्यूटी फ्री हो इस पर्पज़ से बना होता है कि जो आप प्रोडक्ट वहाँ से परचेज करोगे उसे आप इस कंट्री में नहीं यूज़ करने वाले हो, अब बाहर। अब जाहिर सी बात है, आप जो हो डिपार्चर पे हो,
आप ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजर चुके हो, लगेज ड्रॉप कर चुके हो, आपका इमिग्रेशन हो गया है और इंटरनेशनल फ़्लाइट आपकी होगी। आधे घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो, जो भी होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी, मतलब आप इस देश से बाहर जा रहे हो। तो उसीलिए वो एरिया बना है कि यहाँ से आप जो भी परचेज़ करोगे आप उस देश से बाहर लेके जा रहे हो, तो उस पर कोई टैक्सेस नहीं होते हैं, ना वैट लगता है। तो सामान जो होता है नॉर्मल रेट से मार्केट से सस्ता पड़ता है, क्योंकि टैक्स फ्री हो गया वहाँ पे, ड्यूटी फ्री। तो और सबसे बड़ी बात मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो भी परचेज़ करना है इस ड्यूटी फ्री जोन से ही परचेज़ करें। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख रहे होंगे वीडियो में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसलिए परचेज़ कीजिए कि देखिए लगेज का आपका वेट होगा 23 kg 1 लगेज, अगर 2 होगा तो 46 kg। हैंड बैगेज की भी लिमिट होगी 7 kg या 10 kg, ठीक है। वो सब कुछ हो चुका ना ऑलरेडी, लगेज ड्रॉप हो गया, वहाँ पे वेट हो गया, एवरीथिंग हो गया। जहाँ आप लगेज ड्रॉप करते हो वहीं वेट भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप जो भी परचेज़ करते हो या 5 kg करो 10 kg करो, वो वेट में काउंट नहीं होगा। वो आप फ्रीली लेके जा सकते हो अपने साथ जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। वो फ्री लेके जा सकते हो, मतलब कि उसका वेट से कोई झंझट नहीं है। तो जो भी रेडी टू ईट मटेरियल है, मिक्सचर्स एंड ऑल, आप जो खरीदते हो ले जाने के लिए, जो बैग में भर के लाते हो घर से, उससे अच्छा है कि इंपॉर्टेंट सामान है जो यहाँ नहीं मिलेगा, आप उसको बैग में लगेज में रख दो या हैंड बैगेज में आपके पास है। जो रेडी टू ईट मटेरियल्स है जो यहाँ मिलते हैं, बिस्किट्स हो गए एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब रेडी टू ईट मटेरियल बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अल्कोहल है, सिगरेट्स है। आप तो स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो चीज़ें बनी ही नहीं हैं, बट मैं एक एक करके बतानी हूँ तो वीडियो ख़त्म हो जाए, 1 घंटे की वीडियो बन जाए। मतलब बहुत सी सामानें मिलती हैं यहाँ पे, आप यहाँ से परचेज़ करो और उसे लेके जाओ, ताकि होगा आपका लगेज सेव हो गया, आपका जो इंपॉर्टेंट सामान तो सारा कुछ आपने लगेज में रख लिया होगा, रेडी टू ईट मटेरियल सस्ता भी मिल गया और आपके लगेज वेट में काउंट भी नहीं हुआ। सो नाउ लेट्स एंजॉय द सिनेमेटिक। आप सीधे रास्ते फॉलो करते रहो। आपको जो बोर्डिंग पास मिला होगा, उस बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होगा जहाँ से बोर्डिंग होना है। जब आपने लगेज ड्रॉप किया होगा तो बोर्डिंग पास मिला होगा ना, उस पे गेट नंबर एंड टाइम लिखा होगा। आपको उस टाइम तक बोर्डिंग गेट के पास पहुँच जाना है। तो आप आराम से घूमते हुए जा सकते हो, और आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है गेट नंबर इतना टू इतना इधर जाना है। तो भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। आप सिनेमेटिक एंजॉय करो, ड्यूटी फ्री जोन में घूमो, सामान खरीदो, बिकॉज ये रास्ता एक ही तरफ जाता है और एक ही जगह जाएगा, वो होते हैं बोर्डिंग गेट। अगर आप फ़्लाइट में बोर होते हो तो देखो यहाँ बुक शॉप भी है, तो अपनी चॉइस की एक बुक परचेज़ कर लो जिसे आप पढ़ते हुए जाओ फ़्लाइट में। बिकॉज़ फ़्लाइट में आदमी बहुत ज़्यादा बोर होता है। आप ऐसे समझ लो कि बाहर आपको कहीं 4 घंटे बैठने बोल दिया जाए और फ़्लाइट के अंदर 1 घंटा मुझे बराबर लगता है, बिकॉज़ आपको कुछ दिखता नहीं है ना, बाहर वाइट वाइट और वाइट। सो जब कुछ ना दिखे तो उससे ज़्यादा बोरियत कुछ नहीं होता है। तो या तो आप फ्री मूवी डाउनलोड कर लो फ़ोन्स में या टैबलेट में, या कोई बुक ले लो, आपकी जो भी हॉबी है उसको ले लो, ताकि आप बोर ना हो फ़्लाइट में। अगर 4 घंटे की 3 घंटे की फ़्लाइट है तो आप बोरियत से पागल हो जाओगे अगर आप प्री प्लानिंग करके नहीं चले हो तो। अब देखिए, अब हम सीधे ड्यूटी फ्री जोन से आ रहे हैं, हम कहीं नहीं मुड़े, रास्ता एक ही तरफ जा रहा था और सीधे निकल गए हम बोर्डिंग गेट के पास। यहाँ लाइन से, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वहाँ पे लगेज ड्रॉप काउंटर था, यहाँ लाइन से गेट नंबर बने हुए हैं और हम जहाँ निकले हैं ठीक 15B, ये मेरा है बोर्डिंग गेट, मेरा फ़्लाइट यहीं से बोर्ड होने वाला है। बट आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जो है बोर्डिंग गेट्स हैं, और वहाँ पे आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। वहाँ पे नंबर दिया हुआ है बोर्डिंग गेट्स का। गेट नंबर 70 to 26 इधर है, वैसे गेट नंबर 1 to 14 अपोजिट साइड पे है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। और मेरे बोर्डिंग होने में अभी टाइम है, तो मैं थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट घुमा देता हूँ। सो लेट्स एंजॉय द व्यू।
आप देख सकते हैं कि मेरे फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है गेट नंबर 15B पे। आपका जो भी गेट हो वहाँ पे ऐसे ही जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा तो लाइन लग जाएंगे, सब लोग अंदर जाने लगेंगे। वहाँ पे स्टाफ होंगे, एयरपोर्ट स्टाफ होंगे, मेल हो फीमेल हो, कुछ नहीं होता है, बस आपका बोर्डिंग पास मांगेंगे, वो आपका बोर्डिंग पास देखते हैं और बस आपको अंदर जाने देंगे बोर्डिंग पास देख के, और कुछ नहीं होता है, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ से आप अंदर जाओगे और ये रास्ता सीधे आपको फ़्लाइट के अंदर ले जाएगा। ये आप देख रहे हो तो यहाँ है डायरेक्टली कनेक्टेड किया हुआ। बहुत बार क्या होता है कि फ़्लाइट अंदर नहीं आई रहती है, वो उधर दूर होती है एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही आप नीचे गेट से निकलोगे तो यहाँ बस खड़ी होती है आपको आगे ले जाने के लिए। तो दोनों केसेस में कभी या तो बस खड़ी होगी जो आपको फ़्लाइट तक लेके जाएगी, या फिर फ़्लाइट ही कनेक्टेड होगा एयरपोर्ट से टर्मिनल के पास। दोनों होता है, तो दोनों में कोई चिंता की बात नहीं। अगर बस है तो आप बस पे बैठ जाओ, और डायरेक्टली फ़्लाइट कनेक्टेड है तो कोई इशू ही नहीं है। इस केस में, हमारे केस में यहाँ पे डायरेक्टली फ़्लाइट कनेक्टेड है, तो आप देखोगे हम सीधे फ़्लाइट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आगे एयर होस्टेस होगी, वो आपका बोर्डिंग पास देखेगी और आपको गाइड करेंगी कि जो आपका सीट है वो किस तरफ है, फ़्लाइट के पीछे की तरफ है कि आगे की तरफ है, क्योंकि जो कनेक्शन हो सकता है उसके आगे भी सीट्स होते हैं, पीछे भी होते हैं। तो आपको गाइड करने के लिए होती हैं कि आप राइट चले जाओ या लेफ़्ट चले जाओ, आपकी सीट यहाँ पे होंगी। वो हेल्पफुल होते हैं बहुत। तो अब चलते हैं हम, मैं अपने सीट पे बैठता हूँ चल के। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा न्यू दिल्ली टू समरकंद की पूरी सफ़र, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्हें ऑलरेडी पता हो कि कितना इजी है और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं अपने सीट पे आ चुका हूँ और हम ये फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और हम जा रहे हैं ताशकंद। एक्चुअली में हम जा रहे हैं समरकंद, बट ताशकंद से हम ट्रेन लेंगे, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में। तो वीडियोस जो आएंगी पार्ट में आएंगी, ये पार्ट 1, पार्ट 2, न्यू दिल्ली टू समरकंद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। और फिर मैं लास्ट में आपको पूरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दिखाऊँगा। सो जस्ट एन्जॉय द व्यू। To the buckle and pull the strap. To unfasten, just lift the buckle. الرجاء ربط حزام الأمان بإحكام أثناء الجلوس. لربط الحزام أدخل القطعة المعدنية المسطحة في المشبك، ثم شد الحزام. لتحرير الحزام ارفع غطاء المشبك. If oxygen masks drop down, pull it towards you, place it over your nose and mouth, adjust the elastic bands and breathe normally. Remember, secure your own mask before assisting others. في حال نزول كمامات الأكسجين اسحبها باتجاهك، ثم ضعها فوق أنفك وفمك. اسحب الشريط المطاطي وتنفس بشكل طبيعي، وتذكر ثبت كمامتك أولا ثم قم بمساعدة الآخرين.